वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को वर्क के बारे में बताऊंगा कि वर्क क्या होती है, इसकी यूनिट्स और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज वर्क? वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। कहने का क्या मतलब होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है वर्क का। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो फोर्स जब लगा तो ये फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये बुक जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि फोर्स एफ इज डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, द वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही हम लोग का डेफिनेशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है किसी फोर्स के कारण, वो कहने का क्या मतलब है, वो कहने का मतलब ये है कि इज इक्वल टू उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में। डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या फिर डिस्टेंस कह लीजिए, जिधर फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उधर ही डिस्टेंस हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक बुक है जिसके ऊपर आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। ठीक है ना। तो वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर 10 इंटू 2 मीटर हो जाएगा, डैट इज़ 20 जूल वर्क डन होगा। वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 जूल वर्क डन हो रहा है। ये बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये वर्क की डेफिनेशन है। तो कहने का मतलब, जैसे वर्क तभी हम लोग कहेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो है। मान लो एस इक्वल टू जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एस जीरो है, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वर्क डन जीरो, या फिर फोर्स जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है जो लग रहा है उसमें, उसके कारण, उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि वर्क डन हुआ। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, मतलब वर्क डन हुआ। ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही वर्क डन के इक्वल हो रही है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, इसके बाद हम लोग यूनिट्स पढ़ लेंगे। वर्क की यूनिट क्या होती है। वर्क की यूनिट यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जूल है। जैसा कि मैंने कहा, ये एसआई सिस्टम में है, क्योंकि देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर फोर्स की यूनिट डायरेक्ट भी न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन कह लो फोर्स की यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर कह लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगी। इसको हम लोग जूल भी कहते हैं, जूल कह लीजिए, न्यूटन मीटर कह लीजिए, या फिर एक और यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब एक ही, तीनों ही वर्क की यूनिट है। ठीक है ना। अब ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस तरह से आ रहा है ये भी हम लोग देख लेंगे। मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो फोर्स की फॉर्मूला होता है। तो मास की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है एम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो एम से एम मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया, एम स्क्वायर हो गया। तो इधर आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है वो, चूँकि हम लोग वर्क यूनिट देख रहे हैं तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कह लीजिए, या फिर न्यूटन मीटर कह लीजिए, या फिर जूल कह लीजिए, बात एक ही है। 3 यूनिट है इसके। ठीक है ना। ये ऐसा सिस्टम में हो रहे हैं। तो ये 1 जूल कहने का क्या मतलब है, 1 जूल कहने का ये मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप 1 न्यूटन फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसकी सीजीएस सिस्टम भी हम लोग देख लेंगे। सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। ठीक है ना।
वही फोर्स की यूनिट मीटर मास इंटू एक्सेलेरेशन है। मास यहाँ पर ग्राम में हम लोग देखेंगे, सीजीएस सिस्टम में ग्राम होता है, और एक्सेलेरेशन की क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट मान लो सेंटीमीटर में हुआ, सबको सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कह लीजिए, या फिर अर्ग कह लीजिए दूसरे शब्दों में। और ऐसा सीजीएस सिस्टम में यदि फोर्स की यूनिट जो है वो डाइन होती है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो डाइन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।